अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, आज हम अपने इंस्टाग्राम पेज पे लाइव आएंगे। तो हमारे इस लाइव आने का मकसद यही है कि लिस्ट के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन जनरेट हुआ है कि जो सिलेक्शन हुई है ये किस बेस पे हुई है। तो आधे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने इंटीग्रेटेड बीएससी नर्सिंग किया है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं डिपॉजिट की है, तो वो भी अपनी तरीके से परेशान है। वो सारी बातें आज हम इस सेशन में डिस्कस करें। हम जस्ट 5 मिनट्स का वेट कर रहे हैं जिसमें हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जुड़ सके ताकि हम आज का लाइव स्टार्ट करें। इस बीच अगर किसी को भी जिसने लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किया है, अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी होगा, जिस टाइम मैं यहाँ से बोलूँ वो ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं और हर एक की मैसेज को रीड करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जिस टाइम यहाँ से मैं सिग्नल पास ऑन करूँगा तो हम तो उस टाइम आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो 88 लोगों ने हमारे साथ इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन की है। सो 100 जब हमारे साथ ज्वाइन होंगे, यहाँ से 3 मिनट्स का टाइम बचता है। 9:40 पे हम एग्जैक्ट स्टार्ट करेंगे, या 100 जो ही से ज्वाइन हो जाएंगे तो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जस्ट होल्ड ऑन, हम सब की जो क्वेरीज है उनको रीड आउट करेंगे। आई नो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन जनरेट हुआ है जब से लिस्ट आया है। तो हमारा 100 यहाँ पे कवर हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूँ, आज एनएचएम की तरफ से एक लिस्ट आया है, तो उसमें जो सिलेक्शन हुई है कैंडिडेट्स की फॉर सीएचओ रिक्रूटमेंट 2022। सबसे पहली बात, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये बोल रहे हैं कि हमें इसमें पॉइंट्स का पता नहीं है, किसको कितने पॉइंट्स है। तो वो जिससे वो ये देख सकते थे कि हम किस पोजीशन में बिलोंग कर रहे हैं। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, यहाँ पे एनएचएम की जो भी रिक्रूटमेंट होती है, जूनियर स्टाफ नर्स से लेके मेडिकल ऑफिसर तक, या हम बोलेंगे सीएचओ तक, तो उसमें मार्क्स का ये ही होता है डिस्प्ले। ये इनकी अपनी एक पॉलिसी है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हुआ है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये है ऑन द बेस डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी। जिस डिस्ट्रिक्ट में जितनी वैकेंसीज थी, तो उस हिसाब से ये लिस्ट प्रिपेयर किया गया। दूसरी बात, ये जो लिस्ट है आप इसमें देख सकते हो, पहला नाम शायद कुछ अनंतनाग है, फिर बारामूला है, फिर कुपवारा है। ये जो लिस्ट प्रिपेयर हुआ है, इट्स ऑन द बेस ऑफ रैंक, मतलब कि किस कैंडिडेट ने कितने मार्क्स लाए। फॉर एग्जांपल, जो पहले नंबर पे जो कैंडिडेट है वो रैंक 1 पे है, इसीलिए उसका नाम रैंक 1 पे है। इसी तरह किसी की अगर 10th है तो वो 10th रैंक पे है ओवरऑल, तब जाके उसका नंबर 10th आया। साइमल्टेनियसली 589 की सिलेक्शन होनी थी, सो जिसकी 500 रैंक है, दैट मीन्स वो 500 रैंक पे बिलोंग करता है, तो उसी हिसाब से उसके मार्क्स है। तो लिस्ट जो आया है, ये आया है ऑन द बेस ऑफ मार्क्स, जो कैंडिडेट्स ने इसमें ये किया है, क्या बोलते हैं, जो कैंडिडेट्स ने इसमें ऑब्टेन किए। सबसे पहला कंफ्यूजन ये था कि लिस्ट किस बेस पे आया है, सो वो मैंने आप लोगों को बताया। लिस्ट जो आया है वो ऑन द बेस ऑफ रैंक आया है, कि किस कैंडिडेट ने कितने मार्क्स आए। दूसरा, ये जो लिस्ट आया है ये ऑन द बेस ऑफ वैकेंसीज आया है, मीन्स कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जितनी वैकेंसीज है उतने ही कैंडिडेट्स आए हैं। मैं बात करना चाहूँ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की, तो श्रीनगर की 3 ही वैकेंसीज थी, तो 3 ही कैंडिडेट्स को वहां पे लिया गया है। साइमल्टेनियसली जो बाकी है, टोटल ऑफ 589 पोस्ट जो थे, बिल्कुल 589 पोस्ट पे
اب اس میں یہ چیز ہے، جس کینڈیڈیٹ نے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا، جس کینڈیڈیٹ کے پاس رجسٹریشن ہے اور جس کینڈیڈیٹ نے ایم ایل ایچ پی کی سرٹیفکیٹ پروڈیوس کی ہے لاسٹ ڈیٹ سے پہلے، اس کینڈیڈیٹ کو انہوں نے پلیس کیا ہے انڈر ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ میں۔ اب ایسا کینڈیڈیٹ بھی تھے جن کے پاس ایم ایل ایچ پی سرٹیفکیٹ تھی لیکن ان کے پاس رجسٹریشن نہیں تھی، ایٹ دیٹ ٹائم وہ ان کو کنسیڈر نہیں کر رہے تھے فار سی ایچ او فارم کے لیے۔ اب ایک بار پھر جب انہوں نے آج جو لسٹ ڈکلیئر کیا ہے اس میں پوائنٹ نمبر 2 میں مینشنڈ ہے، اگر کوئی کینڈیڈیٹ جس نے ایم ایل ایچ پی کی جس کو ہم بولتے ہیں انٹیگریٹڈ ڈگری جو سے کی ہے، جس کے پاس رجسٹریشن ہوگی، وہ ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے دن دکھا سکتا ہے۔ اگر اس کو اس ٹائم برج کورس میں رکھا ہے ان لوگوں نے، وہ کنورٹ ہو جائے گا انٹو ڈائریکٹ پلیسمنٹ۔ بہت سارے مجھے یہ بھی بول رہے تھے تو ڈائریکٹ پلیسمنٹس کو یہ ہوگا، ڈاکومنٹ ویریفیکیشن دونوں کی ہو جائے گی لیکن ڈائریکٹ پلیسمنٹ سیدھے سی ایچ او جوائن کریں گے۔ لیکن جن کو برج کورس ہے تو ان کو پہلے 6 منتھس کا کورس کرنا ہے، اس کے بعد ان کو سی ایچ او کی پوسٹنگ ہو جائے گی۔ اب اس سال انہوں نے ایک ایکسٹرا چیز کیا ہے، میں اس کے بعد کوشچنز یہ سٹارٹ کروں گا ریڈ کرنا۔ ایک اور چیز انہوں نے ایڈ کیا اس سال، 60,000 جو ایف ڈی آر یعنی فکس ڈپازٹ جو ہے وہ دونوں کو بھرنا ہے۔ یہ یہاں پہ یاد رکھنا ضروری ہے، چاہے کسی کی ڈائریکٹ سلیکشن ہوئی ہے یا کسی کو برج کورس میں سلیکشن ہوئی ہے، اس کو یہ کیا میں نے بتایا کہ 60,000 ڈپازٹ رکھنا ضروری ہے۔ اب جس کی ڈائریکٹ پلیسمنٹ سی ایچ او ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو اس 60,000 ہے اس کو 1 سال کے بعد ملے گا۔ اب جو دوسرے ہیں جن کو برج کورس کرنا ہے، ان کو برج کورس جب کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد جب ان کی پوسٹنگ ہو جائے گی اور پوسٹنگ میں وہ 6 منتھ جب کام کریں گے اس کے بعد ان کو وہ ریلیز ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ 60,000 دیں گے تو وہ کھائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایف ڈی آر کی صورت میں بند رہے گا 1 سال ان کینڈیڈیٹس کے لیے جن کو ڈائریکٹ پلیسمنٹ ہوئی ہے۔ تو دونوں کو 60,000 بھرنا ضروری ہے، یہ بات یہاں سے سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور یہ چیز مینشنڈ ہے آئی تھنک پوائنٹ نمبر 3 میں، کہ جو بھی سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو 60,000 پیسے جو ہے وہ بھرنے ہیں۔ ڈائریکٹ والوں کو وہ بند رہے گا 1 سال کے لیے، اور جن کو برج کورس کرنا ہے ان کو تو جب برج کورس ختم ہوگا اور جب ان کی پوسٹنگ ہوگی اس کے بعد وہ اس کو وڈرا کر سکتے ہیں ایٹ اینی ٹائم۔ سو کچھ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج کے بارے میں۔ سب سے پہلا میں نے یہ چیز بتایا جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، سب سے پہلا کیا تھا اس میں کہ سلیکشن لسٹ جو ہے یہ ہے آن دا بیس آف رینک، کس پرسن نے کتنے مارکس سکور کیے اس کے بیس پہ۔ دوسرا یہ جو لسٹ ہے اٹس آن دا بیس آف نمبر آف ویکینسی ڈسٹرکٹ وائز، سو جس ڈسٹرکٹ میں جتنی ویکینسیز تھی اس میں اتنے پوسٹ ہیں۔ تھرڈ یہ بیسڈ ہے آن ڈائریکٹ اینڈ برج کورس، سو ڈائریکٹ میں ان کینڈیڈیٹس کو شامل کیا گیا جن لوگوں نے ایم ایل ایچ پی سرٹیفکیٹ اور رجسٹریشن پرووائڈ کی تھی لاسٹ ڈیٹ آف فارم سے پہلے۔ اب جن کے پاس تھی لیکن جنہوں نے پروڈیوس نہیں کی تھی ان کو برج کورس میں رکھا گیا، لیکن اب جب ان کو انشاءاللہ جب ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہو جائے گی، ایون کہ اگر کسی کو 1-2 دن لیٹ بھی ملی، جب وہ اس ٹائم دکھائیں گے تو دے ول ڈائریکٹلی بیکم ایلیجیبل فار دس کیا بولتے ہیں سی ایچ او ریکروٹمنٹ۔ سو یہ کچھ باتیں تھی جو ڈسکس کرنا ضروری تھا۔ اب میں یہاں سے کچھ کوشچنس پڑھتا ہوں کیونکہ لیٹ وقت آلریڈی ہے اس ٹائم۔ سر کٹ آف کتنا ہوا ہے سی ایچ اوز کا؟ سی ایچ او کے کٹ آف میں ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں یہ، لیکن اتنا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ڈسٹرکٹ وائز کینڈیڈیٹس لیے ہیں، تو ہم پرٹیکولر یہ نہیں بول سکتے ایسا تو ہے ہی نہیں، یہ لوگ مطلب مارکس نکالتے، ہم اس میں یہ بول سکتے تھے کہ ہاں اتنا ہے۔ جب ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہوگی اس کا ویٹنگ لسٹ آئے گا، تب جب ان میں سے سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس میں کوئی جوائن نہیں کرے گا تب جا کے اس میں آ جاتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وائی ڈیڈنٹ دے شو پوائنٹس؟ میں نے بتایا این ایچ ایم ریکروٹمنٹس میں پوائنٹ ڈسپلے آؤٹ نہیں ہوتے ہیں، مے بی دیٹ از دی وائی یہ نہیں ہوا۔ کرائٹیریا انہوں نے اس سال یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم کامن انٹرنس ٹیسٹ کے تھرو ہی کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کریں گے۔ اب اس میں مارکس شو آؤٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ ان کی اپنی پالیسی ہے، اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بیکاز وی آر آلسو
selected candidate also in today's CHO. We have also MLHB. Please suggest what we do. देखो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मुझसे जो भी आके पूछता है सर हमें सजेशन बताइए, हम कंफ्यूजन में, सबसे पहली प्रायोरिटी हर किसी में जेके एसएसबी की होनी चाहिए। परमानेंट जॉब इज मस्ट, स्टेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। नो डाउट आप एसएसबी में जाओगे, यू विल बी ओनली हैविंग 25,000 ऑफ सैलरी, बट यू विल बी हैविंग ए स्टेबिलिटी। लेकिन मैं ये बात फिर से रिपीट करना चाहूँगा, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी जेके एसएसबी। जेके एसएसबी किसी भी हाल में प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकंड, इट शुड बी सीएचओ, एकेडमिक अरेंजमेंट, एनएचएम, जूनियर ग्रेड नर्स, एटीएफ या कुछ और हो, इनसे बेस्ट है सीएचओ। फर्स्ट रैंक पे देयर विल बी एसएसबी, देयर विल बी स्कीम्स परमानेंट पोस्ट, सेकंड रैंक विल बी सीएचओ एंड लास्ट विल बी दोज कंट्रैक्चुअल एकेडमिक। क्योंकि बात यह है जो एकेडमिक कंट्रैक्चुअल है उसमें आपको एक साल के बाद किसी भी वक्त टर्मिनेट किया जा सकता है। एनएचएम के बारे में सबको पता है, इट्स ए नेशनल स्कीम, ये थ्रू आउट द स्टेट हर किसी कंट्री में चलती है और ये ऑलमोस्ट 6 स्टेट्स में परमानेंट भी हुआ है। एंड आज महाराष्ट्र का भी ऑर्डर आया है, तो महाराष्ट्र विल बी द 7th स्टेट जहाँ पे एनएचएम परमानेंट होगा। तो इसमें ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक स्कीम है। हम ये नहीं बोल सकते एनएचएम में सीएचओ में आएंगे तो कोई बोलेगा मैं परमानेंट एम्प्लॉय बन गया, परमानेंट नहीं है सीएचओ एनएचएम का पोस्ट, ये भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल है। अब इसमें ये फ़र्क है कि ये जो है ये नेशनल हेल्थ मिशन है, मीन्स कि ये स्कीम थ्रू आउट द इंडिया चल रही है। एकेडमिक अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट की स्कीम है, लाइक कश्मीर में जीएमसी का वो अपना एसआरओ है, वो बाकी स्टेट्स में नहीं है, तो वो किसी भी वक्त वाइंड अप कर सकते हैं। लाइक जीएमसी बारामूला में एसआरओ 24 पे कैंडिडेट्स को लिया, जब उनको अपने कैंडिडेट्स आए उन्होंने टर्मिनेट किया। सो अगर किसी को ये क्यूस है कि वो एकेडमिक अरेंजमेंट में काम कर रहा है, अब उसको सीएचओ में सिलेक्शन हो रही थी, फॉर एग्जांपल एकेडमिक अरेंजमेंट लाइक किसी ने जीएमसी बारामूला दिया है, उसको लगता है कि मेरी वहाँ पे चांसेस है सिलेक्शन होने के, सो वो जीएमसी बारामूला को साइड में रख के सीएचओ ज्वाइन करना है। लेकिन एक और बात यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये कि ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ मैंडेटरी याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जो लोग ऑलरेडी इस टाइम एनएचएम में जॉब कर रहे हैं वो इस पोस्ट पे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में ना सोचे, वो ही बेहतर है। क्योंकि इस लिस्ट पे बहुत सारा फोकस है, बहुत सारे लोगों के इस पे फोकस है, क्योंकि सीएचओ जॉब में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। आपका नाइट नहीं होता है, आपका गेस्ट छुट्टी होती है, आपकी संडे छुट्टी होती है, कुछ मतलब सैलरी भी कंफर्टेबल ठीक ही है, इंसेंटिव्स भी जैन से रिलीज हो रहे हैं। सो योर सैलरी विल बी ऑलमोस्ट 40 प्लस, इट विल बी अराउंड 45,000 एंड आपको 10 to 4 ये ड्यूटी होती है। तो इसीलिए इस लिस्ट पे मैक्सिमम फोकस है इस टाइम। तो जो लोग सिलेक्टेड में है उन पे नजरें है, तो ऐसा ना हो कि कोई इस टाइम अगर कोई जॉब कर रहा है कल को वो जॉब भी खो दे, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। मैं आगे मैं जून के बारे में नहीं बता सकते हैं कितनी वैकेंसीज होगी, फॉर मतलब अगर मैं बताऊं तो आई थिंक नॉट मोर देन 150, मुझे लगता है यही 100-150 वैकेंसीज बचती हैं और 2023 के बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं आएगी। सो अगर आ सकती है जून में लास्ट, वरना कोई नहीं। ब्रिज कोर्स के लिए सैम जो इसमें क्या है, आपको स्टडी सेंटर मिलेगा, बारामूला को बारामूला में, कुपवारा वालों को कुपवारा में, अनंतनाग वालों को अनंतनाग में। तो उनको 6 months वहाँ पे पढ़ना है, फिर से उनको मंथली 10,000 रिम्यूनरेशन मिलेगा। तो उसके बाद जब उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा इग्नू, उनको एक और एग्ज़ाम देना है, तो तब जाके उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। अबाउट रिसेंट टेंटेटिव पोस्ट की अगर हम बात करेंगे, वी आर एक्सपेक्टिंग जेके एसएसबी फेज़ 2, लेकिन अभी फेज़ 1 में जैसे सबको पता है उस पर स्टे लगा हुआ है, तो उस पर अभी हियरिंग के केसेस भी आ रहे हैं, तो हियरिंग भी हो रही है। आई हर्ड कि उसकी हियरिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। आई होप कि उस केस पे कोई डिसीजन आ जाए
क्योंकि डिज़र्विंग कैंडिडेट जिन लोगों ने मेहनत की, हम वी मस्ट से कि जो लोग रैंक में थे वहाँ पे लिस्ट में वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत की। और हर एक इंसान यही चाहता है जिसने मेहनत की उसको उसकी मेहनत का फल मिले, ऐसा नहीं कि उसकी मेहनत बेकार में चली जाए। सर जो अभी एनएचएम में है वो डॉक्यूमेंट सिर्फ ईआरसीपी वाले जा सकते हैं, क्योंकि ईआरसीपी वाले ऑफिशियली एलिजिबल है, लेकिन बाकी जो है वो ना जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड नहीं मिला। और इवन कि मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बारामूला से पर्टेन करता हूं तो ऑब्वियसली मेरी नज़र रहेगी 70 कैंडिडेट्स, इनमें से कौन है एनएचएम जॉब में। अगर कोई है तो उस पर नज़र रहेगी, कल को अगर इसने ज्वाइन किया। सो ये केसेस है, तो मुझे लगता है बेहतर है कि ना जाए। जो ऑलरेडी एनएचएम में जूनियर स्टाफ नर्स पे जॉब कर रहे हैं, कल को वो जॉब भी खो सकते हैं, या एनएचएम में वो फिर एलिजिबल नहीं हो। हमने एमएलएचपी सर्टिफिकेट लगाया था सर, बट डायरेक्ट प्लेसमेंट क्यों नहीं हुई? मे बी मैंने दो चीज़ें बताई, एक तो सर्टिफिकेट प्लस रजिस्ट्रेशन दोनों का होना बहुत ज़रूरी था। मे बी आपके पास एमएलएचपी सर्टिफिकेट थी, रजिस्ट्रेशन नहीं था। सो जब आप कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाओगे तो दोनों चीज़ें साथ लें। अरे भाई दुबई आ जाओ, क्या सीएचओ का सोच रहे हैं? एट द एंड ऑफ द डे आपको दुबई में नहीं रहना है, यू हैव टू बी हियर इन कश्मीर, जहाँ पे हमारा सब कुछ है, घर फैमिली है। सो पैसे सब कुछ नहीं होते हैं। सर एकेडमिक अरेंजमेंट और सीएचओ, आई थिंक मैंने उसका जवाब बता दिया। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर आल्सो वर्किंग इन एचआर, आल्सो सिलेक्ट इन सीएचओ, मैंने उनका भी जवाब बताया। सर कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए? 589 सिलेक्ट हुए। नेक्स्ट कब होंगी अब सीएचओ रिक्रूटमेंट? एक्सपेक्टेड है जून में, अगर नहीं हुई तो देन नेवर। इवन दो सर दे डिडंट शो द परसेंटेज, या उनका अपना पॉलिसी है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। सर व्हाट अबाउट द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट? मैंने बता दिया इसका, इट कैन बी इन जून, वरना कभी नहीं। सर ब्रीफ अबाउट रिसेंट टेंटेटिव पोस्ट, वो मैंने बताया। अब क्या करना है उसके लिए ब्रिज को, वो भी मैंने बताया। सर डिपॉजिट कहाँ भरना है? वो जब आप लोग वहाँ जाएंगे, वो एफएओ के नाम से वो एफडी बनता है, वहाँ पे आपको बताएंगे। पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। आई थिंक यहाँ पे इस वक्त नेटवर्क एरर भी हो रहा है। सो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी वो ऑलमोस्ट सारी हो गई है। आई होप अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो इस वीडियो को देख सकता है, तो इसमें तो वो इस में आराम से उनको हो जाएगा क्लियर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव स्ट्रीम। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया। आई होप हर एक के इसका आंसर मिला होगा। आई एम एंडिंग अप दिस सेशन।